मैनपुरी उपचुनाव की जंग में सियासत की धार अब और तेज हो गई है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी कुनबा जुट चुका है। अखिलेश ने डिंपल के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। चाचा शिवपाल, रामगोपाल यादव भी प्रचार में जुटे हुए हैं। डिंपल की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से अपील। बीजेपी का दावा, मैनपुरी में भी खेलेगा कमल। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। ऐसे में डिंपल यादव को टिकट देकर अखिलेश ने सिंपैथी दांव तो खेल दिया, जिसे और मजबूती से भुनाने के लिए अब पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ नजर आ रहा है। और इसकी एक बानगी तब दिखी जब अखिलेश यादव ने भरे मंच पर चाचा शिवपाल यादव के पैर छू लिए। यह इशारा कार्यकर्ताओं के लिए था और संदेश विरोधियों के लिए भी, जो परिवार में कलह की बात कह रहे हैं। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया और कहा कि सिर्फ चुनाव के लिए चाचा को इज्जत दी जा रही है। क्या चुनाव के बाद भी उतना ही सम्मान अपने चाचा शिवपाल को देंगे अखिलेश? तो सवाल वही, भतीजे के सामने चाचा शिवपाल का समर्पण। मैनपुरी में एकजुट तो रामपुर में क्यों हुई टूट फूट? महाबहस शुरू करने से पहले देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव, जुटा समाजवादी कुनबा। डिंपल के लिए प्रचार, अखिलेश ने संभाली कमान। अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। चुनाव प्रचार में जुटे शिवपाल और रामगोपाल। अखिलेश से भी कहना चाहता हूँ, मेरा समर्पण और मेरी क्षमता, मैंने यूं ही नहीं नेताजी के साथ, मैं बहुत छोटे से नेताजी से जुड़ा हूँ। जैसे प्रधानी में आप लोग ले आते हो अपना चुनाव समझ के, वैसे ही डिंपल के चुनाव में भी अपना ही चुनाव समझिए और लोगों को जो बाहर है उनको बुला लाइए। बीजेपी का दावा, मैनपुरी में भी खेलेगा कमल। हम लोग अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर चुनाव मैदान में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के कारण लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। गरीब और मजदूर को लोग दबा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये न्यू इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह बुलडोजर है, उससे काम नहीं बांट रहे हैं। मैनपुरी में व्यू रचना, रामपुर में कौन अपना? भाजपा का है जी, अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब भाजपा रामपुर लोकसभा भी जीती है और आजमगढ़ भी जीती है। अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब पूरा देश और प्रदेश भाजपा का गढ़ है। तो सवाल बड़ा यही है कि मैनपुरी में अगर हुई सपा एकजुट तो रामपुर में आखिर क्यों टूट फूट? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे हमारे बीच में हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव छाछड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएसपीएल प्रवक्ता अनीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपना अपना वक्तव्य रखने के लिए 30-30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स आप सभी लोगों के। तो शुरुआत अशोक पांडे जी से करते हैं 30 सेकंड के अंदर। अशोक पांडे जी, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी एकजुट नजर आ रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मंच से एक साथ भाषण दे रहे हैं। पैर छुए शिवपाल यादव के एक बार फिर से अखिलेश यादव ने। भावुक अपील शिवपाल यादव नेताजी के नाम को लेकर के कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और यहां तक कि जनता तक संदेश पहुंचा है। कुल मिलाकर एकजुटता का संदेश और मजबूती से हर दांव सपा खेल रही है मैनपुरी के अंदर। बीजेपी कितनी कड़ी टक्कर दे पा रही है? आप लोगों की क्या रणनीति है? कैसे तोड़िएगा अब इस एकता के चक्रव्यूह को? देखिए, ये लोग शुरू से एकजुट थे, तब भी हमने हराया है। कोई नई बात नहीं है। अब तो हमारा गढ़, भाजपा का गढ़ सब हो रहा है। हमने आजमगढ़ हराया इनके भाई को, हमने डिंपल को भी एक बार हराया। हमने निश्चित तौर पे जो इनका एक गढ़ मानते थे, उन गढ़ों में इन्हें तोड़ने का काम किया है। और ये जनता जानती है कि ये एक नहीं है, क्योंकि शिवपाल जी इनके लिए और अवसर का सिद्धांत है। वरना यही शिवपाल जी अभी गोरखपुर में कह रहे थे
कि अखिलेश ठीक है। यादव चमचों से गिरे। ठीक है अशोक जी, 30 सेकंड खत्म। आपका कहना है कि ये सिर्फ अवसर है जिसको भुनाया है सपा ने। शिवपाल यादव को जो अभी फिलहाल उनकी इज्जत अफजाई हो रही है या जो सम्मान दिया जा रहा है वो केवल चुनावों के लिए है। गौरव चाचड़ा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गौरव जी, 30 सेकंड के अंदर एकजुटता का संदेश आपने मैनपुरी से तो दिया, लेकिन रामपुर में टूट फूट हो गई। 30 सेकंड। एकजुटता का संदेश मैनपुरी से चल के 2024 चुनाव तक जाएगा। एकजुटता का हमारे को बहुत फायदा मिलने वाला है और समाजवादी पार्टी यहां से निश्चित तौर से मैनपुरी का चुनाव जीत रही है। मैनपुरी के साथ साथ हमारे दो जो विधानसभा चुनाव और है आरएलडी के साथ, और एक अपना रामपुर का चुनाव, वो भी हम जीतने वाले हैं। लेकिन कैसे जीतेंगे गौरव जी, यही तो मेरा देखिए, सवाल है। समाजवादी पार्टी रामपुर में तो पार्टी में टूट हो गई। आजम खान के मीडिया प्रभारी आज छोड़कर चले गए, और जब से आपने आसिम रजा का नाम सामने रखा है, पहले से ही पार्टी के अंदर नाराजगियां हैं। कई मुस्लिम लीडर्स नाराज है रामपुर के अंदर आपसे, तो एक ये टूट फूट की स्थिति रामपुर से दिख रही है। समाजवादी पार्टी सिस्टम और मैनेजमेंट से चलने वाली पार्टी है। जजमेंट और इंट्यूशन पे काम नहीं करती। हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, इंटरनल सर्वे करा के काम करते हैं। जैसा ही हमारे इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके ही अनुसार हमने डिसीजन लिया है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। ठीक है गौरव, निश्चित तौर पे 8 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। रुक करते हैं अनीता मिश्रा जी का। अनीता जी, यही सवाल आपसे, चूंकि अब आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चल रहे हैं, तो दोनों मुकाबलों पर वही सवाल आपसे भी दोहराया जाएगा कि मैनपुरी में तो एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जीत होगी नेताजी के नाम पर, लेकिन रामपुर में टूट की स्थिति में पार्टी समाजवादी पार्टी। देखिए, जिस क्षेत्र में जिसका ज्यादा प्रभाव होता है, कोई भी बड़ी पार्टी उस क्षेत्र में उसको लेकर ही चलती है। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, मैनपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उनका बहुत प्रभाव है। ये तो पहले से ही तय था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जिस भी तरफ रहेंगे उसी की जीत होती है। और आप ये देखिए कि जब परिवार एक होता है ना, तो एक छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी मनोबल बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा हो जाता है और दुगने उत्साह से लोग लगते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि का फैक्टर है। तो मैनपुरी में तो जीत सुनिश्चित है समाजवादी पार्टी की। और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि रामपुर में, तो रामपुर में भी आजम खान साहब का प्रभाव बहुत है, तो आजम खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहां लगे और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी जाएंगे। ठीक है अनीता जी, 30 सेकंड पूरे। आप कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान का प्रभाव है, लेकिन हाल ही में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ वो बीजेपी ने जीता, शिकस्त हुई समाजवादी पार्टी की, और उसके बाद बीजेपी को कहने का मौका मिल गया कि गड़बड़ कुछ नहीं है, सारा प्रदेश सारा देश भाजपा का गढ़ है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संजय राणा जी, क्या लग रहा है, मैनपुरी में जीत की राह सिंपैथी वोट और पारिवारिक एकजुटता के भरोसे सपा, और दूसरी तरफ बीजेपी जिसको टिकट दिया वो नेताजी का ही शिष्य और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, और शाक्य यानी गैर मुस्लिम और गैर यादव वोटर्स पर बीजेपी की नजर और सरकार के किए गए कामकाज। सर जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो कॉलेज। देखिए, ऐसा है कि नेताजी के देहांत के बाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, बहुत प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा था कि आसानी से निकाल लेगी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया शाक्य वोट, तो इनको कहीं ना कहीं एक भीतरघात की एक सुबुगाहट नजर आ रही है। तो सब जो कुनबा था, मुलायम सिंह का कुनबा कह सकते हैं, परिवार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो सीट है आस्था जी बहुत टफ हो चुकी है, इतना आसान नहीं है जैसे मुलायम सिंह यादव 1996 से जीतते चले आ रहे हैं। अब वो चीजें हो सकता है यहाँ पे ना हो, और इनको कहीं ना कहीं इसके लिए ही आपने देखा होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपने चाचा का सम्मान दे रहे हैं, जो कभी नहीं दिए थे पिछले 2-2.5-3 साल में, आपने देखा होगा, लेकिन अचानक का सम्मान देने लगे, लेकिन दूसरे सीटों पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको भीतरघात का डर है और अपनी पत्नी का हारने का भी डर है, इसलिए सारे समीकरण बैठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अगर आप रास्ते चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव ये सीट इतने आसान नहीं है, इस सीट को निकालने में मशक्कत करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, तो आपका आकलन ये कहता है कि रामपुर में तो जोर आजमाइश अलग से दिख रही है कि बहुत ज्यादा हो रही है सपा के लिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैनपुरी में भी कड़ी मशक्कत करनी होगी सपा को। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल गौरव चाचड़ा जी आपसे यही, कहा यह जा रहा है कि चाचा भतीजे का एक होना और ये जो सम्मान और पारिवारिक एकजुटता की बात है, ये भाजपा कह रही है कि ये सिर्फ अवसरवाद है, क्योंकि मामला डिंपल यादव का है, परिवार के चुनाव का है, उनको जिताना है, मौके की नजाकत को समझते हुए और उस मैसेज को भी कहीं ना कहीं कवर अप करते हुए जो बहुत समय से जा रहा था कि सपा में वरिष्ठों की इज्जत नहीं है। देखिए, चाचा का इस्तेमाल करके उनको अलग कर दिया गया या उनको दूसरा रास्ता दिखाया गया, तो भाजपा इसको अवसरवाद कहकर भुना रही है कि ये सिर्फ चुनाव तक के लिए है। देखिए, भाजपा का काम है कहना,
भाजपा के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता, जितनी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सब लोग चाह रहे थे पहले से कि चाचा भतीजा दोनों एक हो जाए। हमेशा दिल से तो दोनों एक ही थे, राजनीतिक अलग अलग थे। आज राजनीतिक मंच भी हमारा सेम हो गया है, चाचा भतीजा पूरी पार्टी एक हो गई है। देखिएगा, इसका निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी जो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है मैनपुरी में, देखिएगा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी माननीय डिंपल यादव जी को। ठीक है, चलिए, आपने चुनावी भाषण की तरह गौरव जी ये तो कह दिया कि ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना, जिस ऐतिहासिक जीत की बात आप कर रहे हैं, जिस ऐतिहासिक मार्जिन से जीत की बात कर रहे हैं, उसकी उम्मीद भी आपको जसवंत नगर और उसके आसपास के क्षेत्र से ही है, जो कि शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है। यानी मैनपुरी की जीत में एक बड़ा फैक्टर शिवपाल यादव हैं। बिल्कुल, शिवपाल यादव जी भी हैं और मुलायम सिंह जी, नेताजी, हमारे नेताजी खुद ही अपने आप में एक फैक्टर है। अब देख लीजिए, पिछले 9 बार से लगातार नेताजी जीतते आए हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो विधानसभा सीट की बात करें तो आप विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 44-45 सालों में 27 बार समाजवादी पार्टी जीती है वर्सेस 11 बार भाजपा जीती है विधानसभा चुनाव में, जितने भी पांच विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं। तो देखने को कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि जो झुकाव है, जनता का झुकाव है, जनता जो चाह रही है समाजवादी पार्टी को चाह रही है, जनता के दिल में समाजवादी पार्टी है और साइकिल है। इस बार देख लीजिएगा, 5 तारीख को साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। करहल से होते हुए, जसवंत नगर से होते हुए, भोगांव से होते हुए, कसनी से होते हुए, पांचों की पांचों विधानसभा मैनपुरी होते हुए जीत हासिल करके 8 तारीख को समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, लेकिन सवाल अशोक पांडे जी आपसे, पहले आप लोगों ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव भाजपा ने जीते, इसीलिए अब कोई किसी का गढ़ नहीं रह गया है, भाजपा ने जीतकर यह साबित किया। लेकिन सपा की तरफ से यह दलील दी जा रही है या कहा जा रहा है, जानकार मान रहे हैं कि तब परिवार में एकजुट होकर नहीं लड़े थे, चुनाव प्रचार के लिए सपा के बड़े चेहरे भी नहीं उतरे थे, लेकिन अब मैनपुरी में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स उनके साथ हैं, इसीलिए बड़ी जीत हासिल सपा करेगी, ये कॉन्फिडेंस से समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए, ये लोग कहते क्या है, करते कुछ है। इनके भाई धर्मेंद्र थे, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र को हराए, बोले खुद कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र को अखिलेश हराए। अखिलेश यादव किसी चुनाव में नहीं जाते, ट्वीट करते हैं, जनता के साथ चीट करते हैं। वो हमारा इंटरनल मतलब है, हमारा इंटरनल मसला है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, आपको क्या दिक्कत है? मुद्दा यह है चुनाव जीतना, चुनाव कैसे जीतना है, जनता के दिल में कैसे पहुंचना है। सबका विकास किया है। ये लोग एमओआई कर रहे थे, हम कह रहे थे हम एमओआई नहीं, A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आज दिखाई दे रहा है इनका कोई गढ़ नहीं है। ये सिबत के मैनपुरी पे आ गए हैं और मैनपुरी पर भी निश्चित तौर पे डिंपल के लिए सिंपल चुनाव नहीं है। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं अशोक पांडे जी? अशोक पांडे जी, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? आपने कहा कि मैनपुरी, एक मिनट रुक जाइए गौरव रुक जाइए। देखिए, एक एक करके बात रखिए, आप लोग इस तरह आपस में उलझेंगे नहीं, इस तरह आपस में आप लोग उलझेंगे तो किसी की बात साफ नहीं रहेगी। अशोक पांडे जी, आप कह रहे हैं कि डिंपल यादव के लिए सिंपल नहीं होने वाला मैनपुरी चुनाव जीतना, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? खाली चुनावी भाषण की तरह कह रहे हैं कि हम हरा देंगे और आप देख लीजिएगा, कोई किसी का गण, हाँ, कोई रणनीति, कोई आंकड़ा, कुछ बताइएगा मुद्दे। देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, हमने उसे खत्म करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया था, हमने खत्म किया। नेताजी गायत्री मंत्र का जाप करते थे, गायत्री प्रजापति का, ऐसे लोगों को हमने खत्म किया। उत्तर प्रदेश में हमने किसी भी जात का अगर अंतिम आदमी है उसका विकास किया। हमने निश्चित तौर पे आयुष्मान योजना दी, मकान दिया गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है, आप उसके बूते चुनावी मैदान में उतरे। रघुराज सिंह शाप के आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है, शाप के वोटर्स पर आपकी नजर है और साथ ही सरकारी योजनाएं और रणनीति। ठीक है, बात आ गई आपकी अशोक जी, बात आ गई, अब आप शांत हो जाइए। गौरव चाचड़ा जी, अब आप अपनी बात को रखिए। जब ये सरकार में आए थे, माननीय योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितने गड्ढे मुक्त हो गए हैं? इनकी डेट चेंज होती आ रही है। कोई डेवलपमेंट का काम किया इन्होंने? ये भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, 5 डेवलपमेंट के काम बता दीजिए जो मैनपुरी में आपने किए हैं। आपने क्या कर दिया डेवलपमेंट? किस बेस पे आप काम? गौरव जी, ये सारे मुद्दे उठाने के लिए आपके शीर्ष चेहरे रामपुर और आजमगढ़ क्यों नहीं गए? देखिए,
भाजपा यही कह रही है क्या वहां जानबूझ करके हराया? रामपुर में माननीय आजम खान साहब भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। माननीय आजम खान साहब भी अपने, लेकिन उनके चेहरे पर तो आप रामपुर का उपचुनाव हार गए। आप देख लीजिएगा, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव आप हार गए। अब भाजपा की नजर उस सीट पर भी है और उसकी कई वजह और कारण भी है जो भाजपा गिना रहे हैं। वो ये है कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में बिखराव है रामपुर के अंदर। आजम खान के मीडिया प्रभारी आज उनका साथ छोड़ करके चले गए, जो उनके जेल में रहने पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, अखिलेश यादव पर आरोप लगाते थे। आपके सामने होंगे। इनको हमने एक गांव में सिमटा दिया। अब ये गांव की पार्टी है, ये लोहिया की पार्टी नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। छल और कपट से चुनाव जीतना नहीं होता। झूठ, फरेब, छल और कपट से चुनाव जीतना नहीं होता। जनता के हित की बात करनी पड़ती है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए, ना स्ट्रेचर है, ना है दवाई, बुरा हाल हो चुका है। रोड बस की बात करें तो देख लीजिए, बस में पूरा खटारा बसें चल रही है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की बातें आ गई है। चुनावी आरोप प्रत्यारोप आप लोग सरकारी योजनाओं को लेकर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, गौरव चाचड़ा जी शांत हो जाइए। अनीता मिश्रा जी बहुत कॉन्फिडेंट है सपा प्रसपा दोनों मैनपुरी में जीत को लेकर। सवाल बहुत ही सीधा सा मेरा कि चुनाव नतीजे के बाद क्या ईवीएम या सरकारी मशीनरी को कोसेंगे तो नहीं, जो रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट करेंगे ना उसको? क्योंकि गौरव चाचड़ा अभी ऐसा ही आरोप लगा रहे थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं आस्था, कि ये जो छटपटाहट आपको दिख रही है, एहसास सभी को है कि वहां पर जीत किसकी है और किसका पलड़ा भारी। आप खुद देखिए कि वहां से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू हैं, बड़ी पुत्रवधू हैं। उसके बाद पूरा का पूरा परिवार ही नहीं, पूरा मैनपुरी के जो हर घर हर परिवार के लोग जो है वो भी मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और डिंपल यादव जी और अखिलेश यादव जी को विरासत संभालने के लिए आगे लाना चाहते हैं। तो वहां पर हर हाल में डिंपल यादव जी ही जीतेंगी। ईवीएम और ये सब चीजें तो वहां चलती है ना जहां पे सरकार की चलती हो। वहां पर किसी भी तरीके से, हर तरीके से अगर आप देखें तो जनता की चलेगी और लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है किसको जिताना है। आपका चैनल तो बहुत सम्मानित चैनल है और आप लोगों को खुद इस बात का एहसास होगा कि बढ़त किसकी है इस समय। और बढ़त आप देखिए वहां के एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, देखिए हम लोग तो गली गली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप पता करेंगे एक एक बच्चे की जुबान पे इस समय मुलायम सिंह यादव जी और डिंपल यादव लेकिन जी का उसके साथ अनीता जी हर किसी के अंदर ये संशय भी है कि ये जो साथ है चाचा भतीजे का, कहीं इसी उपचुनाव तक सिमट कर तो नहीं रह जाएगा। चूंकि अभी नेताजी के विरासत को आगे बढ़ाने की बात है, डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि खबर आई थी कि शिवपाल यादव भी कुछ उम्मीद कर रहे थे, लेकिन डिंपल यादव का चेहरा या उनका नाम सामने आते ही फिर वो भी चुप्पी साध गए, या कह लीजिए कि फिर उनको भी साथ देने के लिए आगे आना पड़ा। देखिए, डिंपल यादव जी परिवार की बड़ी बहू हैं। जब उनका नाम आ जाएगा तो बिल्कुल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी उन्हीं का साथ देंगे। और रही बात चुनाव के बाद साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है शिवपाल सिंह यादव जी होना। संयम, सहनशीलता और त्याग की वो प्रतिमूर्ति है, अथाह समंदर है। उनको कोई भी राजनीति में आज तक उन्होंने कभी सौदा नहीं किया है। ये मुलायम सिंह यादव जी के समय की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब आज ये बातें उन्होंने मंच से भी कही हैं कि बहुत छोटे से मैं नेताजी के साथ रहा हूँ। जी, आज मंच से भी उन्होंने बातें कही हैं और काफी इमोशनल भी हो गए थे वो, उनकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। उन्होंने कहा मैं बहुत छोटे से नेताजी के साथ रहा हूँ, मैंने वो पूरा दौर देखा है। और आज मंच पर यादव परिवार एकजुट होकर नजर भी आया। ठीक है, दशकों बाद वो जसवंत नगर से उनको टिकट मिला था विधायक के चुनाव के लिए। उन्होंने कभी भी इच्छा तक नहीं जाहिर की कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे कुछ करना है। वो तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए संघर्षरत रहे। आप इतिहास देखिए, पूर्व में कितने सालों दशकों तक वो केवल बेशक उनका राजनीतिक संघर्ष किसी से छिपा नहीं अनीता जी, लेकिन सवाल सबके जहन में यही आता है कि क्या ये गठबंधन चाचा भतीजा का ये जो सुलह या सम्मान है, क्या केवल इसी उपचुनाव के लिए है? क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी आएगा, उसमें तो प्रसपा अलग से चुनाव लड़ने की राह पर है। आशा, इसके लिए मेरा जवाब है आपको
कि देखिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी तरफ से नेक पहल कर दी है। अब ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर है, गेंद उनके पाले में है कि वो आगे इस संबंध को कैसे और किस रूप से चलाना चाहेंगे। शिवपाल सिंह यादव जी के पास जब आई है ये बात, तो उन्होंने फिर से वही त्याग दिखाया है, परिवार को एकजुट करने की कोशिश की है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर, उनकी विरासत को सहेजने के नाम पर। फिलहाल शिवपाल यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर भतीजे के दिए गए सम्मान को या अवसर को आप कह लीजिए स्वीकार किया है, और वो खुलकर के एक्टिवली चुनाव प्रचार में अब दिख रहे हैं, डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी प्रसपा के यही कह रहे हैं कि डिंपल को जिताना है, वो हमारे परिवार की बहू है। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, आपका ये आकलन था कि दिक्कत रामपुर में तो है सपा के लिए, मैनपुरी में भी है, लेकिन इतनी बड़ी बातें यहाँ पर अनीता जी कह रही हैं, गौरव छाछड़ा कह रहे हैं जो कि सपा के प्रवक्ता हैं कि मैनपुरी से भला सपा को कौन उखाड़ सकता है, और नेताजी उनका सेंटिमेंट अभी बरकरार है और हाथ जोड़कर पूरा यादव परिवार एक एक शख्स एक एक बच्चे से कह रहा है कि नेताजी को श्रद्धांजलि दीजिए, साइकिल पर बटन दबाइए। देखिए आशा जी, मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे लूंगा, थोड़ा सा समीकरण को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको जाति, 2 तरह के समीकरण, एक है सरकार ने क्या काम किया, दूसरा जातिगत समीकरण। अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे, तकरीबन 4.25 लाख यादव वोट हैं और 3.25 लाख साख के वोट हैं, 1,20,000 दलित और 1 लाख लोधी राजपूत वोट है और 55,000 मुस्लिम वोट्स हैं। अगर कहीं भी आप देखिए कि मायावती ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और उनका मैसेजिंग क्या, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलटता है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। या यादव 4.25 लाख वोटर है, यादव वोटों में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य प्रणाली या किसी भी तरीके से सेलमारी करने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो भी इनके लिए कठिन हो सकता है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने डिबेट किया था, जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था, उस समय का समीकरण और आज का समीकरण अलग हो गया। और आपने देखा होगा कि आज का ये सेंटीमेंट की बात हो रही है, कोई भी बात नहीं कर रही विकास की, सब विकास की बातें खत्म हो चुकी वहां पे। नेताजी यानी दिवंगत नेताजी के सेंटीमेंट्स और उनके जो श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगे जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सीट निकल ना जाए मेरे हाथ से। जैसे मायावती ने बोला कि मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगी, तो मुझे थोड़ा सा संशय हो गया कहीं ना कहीं अपने वोट को वो डाइवर्ट ना कर दे किसी और की तरफ। अगर करती है जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, तो हो सकता है समाजवादी के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। गौरव छाछड़ा जी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ सपा लड़ी थी, उस वक्त जीत का मार्जिन 94,000 कुछ था। इस बार बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं है। बसपा का भी जो अपना वोटर है, जिसकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास बताई जाती है, और एक समीकरण यहां संजय राणा ने भी समझाया है, और उसी के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि सपा के लिए भी आसान नहीं है। देखिए, उससे पहले जब चुनाव लड़ी थी 2014 में बाई इलेक्शन लड़ी थी, 3,21,199 वोटों से जीती थी समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2014 में जो मेन चुनाव लड़ी थी 3,64,666 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2002 में जो चुनाव लड़ी थी 1,73,069 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2004 बाई इलेक्शन लड़ी थी 1,69,713 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। 2004 में नेताजी जीते 3,37,870 वोटों से जीते माननीय नेताजी। उससे पहले 42,000, उससे पहले 51,900। ठीक है, आप देख लीजिए समाजवादी परिवार वोट परसेंटेज पूछ रहे हैं। गौरव छाछड़ा, आप मतांतर बता रहे हैं, वोट परसेंटेज। हाँ, वोट परसेंटेज बताइए जी। हाँ, वोट परसेंटेज कितना? वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा, कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ है। 19 की बात हो रही है। देखिए तो समाजवादी पार्टी को 19 में गिरा है, समाजवादी पार्टी को बढ़ती मिली है। और रही बात गठबंधन की, रही बात गठबंधन की, चाचा हमारे साथ है, जसवंत नगर करहल हमारे साथ है। जसवंत नगर वो सीट है जहां से माननीय नेताजी ने अपना सफर शुरू किया था। जसवंत नगर की जनता ने। गौरव जी, आखिरकार आपको जसवंत नगर और शिवपाल यादव का जिक्र करना ही पड़ा। अभी तक आप ये कह रहे थे कि केवल नेताजी और उनकी श्रद्धांजलि या उनके नाम पर हम सब मैनपुरी के मैदान में है एकजुट होकर, लेकिन आप मान रहे हैं इस बात को कि मैनपुरी की जो बढ़त जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं वो जसवंत नगर और उसके आसपास के क्षेत्र से है, जो कि शिवपाल यादव का गढ़ है। जसवंत नगर के जो लोग हैं उनके दिलों में नेताजी बसते हैं, उन्होंने ही नेताजी को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। जसवंत नगर शिवपाल यादव वहां से विधायक रह चुके हैं और उनको वहां से माना जाता है। आस्था जी, अगर शिवपाल यादव जी को आज साइड कर लाइन कर दिया जाए तो ये सीट हार गई है समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी को इसलिए जसवंत शिवपाल जी को अपने साथ इसलिए रखे हैं
क्योंकि जसवंत नगर की सीट पे सबसे ज्यादा जो एक तरह से वर्चस्व है वो शिवपाल यादव जी का है, और वोट बैंक के यादव वोट बैंक पे उनका काफी प्रभाव है। बिल्कुल। और जिस ऐतिहासिक जीत की बात समाजवादी पार्टी कर रही है कि मैनपुरी से ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, वो इतिहास में जसवंत नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही निर्भर है। वहीं जाकर जनसभाओं में सपा और बड़े लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है, ऐतिहासिक जीत दिलवाइए, वोटों की बारिश करिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को होगी। तो वो उम्मीद भी आपको जसवंत नगर से है। पांचों विधानसभा ऐतिहासिक जीत करके माननीय डिंपल यादव जी को सांसद पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी का तो बिल्कुल स्पष्ट है ट्रैक कि नेताजी को श्रद्धांजलि, पारिवारिक एकजुटता और जसवंत नगर आसपास का क्षेत्र जो शिवपाल यादव का गढ़ है और फिलहाल उनका आशीर्वाद सपा और डिंपल यादव के साथ है। बीजेपी कहां पर है? आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके सारे बड़े चेहरे मैदान में हैं मैनपुरी में। भाजपा क्या कर रही है? देखिए, नेताजी को हम भी जीत के श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैनपुरी की जनता देख रही है कि जब नेताजी जिंदा थे तो अखिलेश ने कितना कष्ट दिया। यही वही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख रहे हैं कि उनके जो असली उत्तराधिकारी शिवपाल यादव हैं, किस तरह से उनको बैठकों में नहीं बुलाया गया, किस तरह से उन्हें मंच पर से हटाया गया, किस तरह से वो नई पार्टी बना रहे हैं, किस तरह से मुलायम सिंह जीते जी उनकी छोटी बहू भाजपा में शामिल हो गई। ये वहाँ की जनता जान रही है। मुलायम सिंह के आदर्शों की हत्या प्रतिदिन अखिलेश यादव ने की है। आज मुलायम सिंह यादव अगर नहीं है तो उसके लिए अखिलेश यादव भी जिंदा है निश्चित तौर पे। देखिए व्यक्तिगत बहुत ही आपको माफी मांगनी चाहिए, बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। आप ये है भाजपा का असलियत, ये भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा का असली चेहरा है जो छल कपट झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। ये है भाजपा का असली चेहरा। गौरव जी, भाजपा तो कहती रही है, पहले से कहती रही है कि नेताजी का अपमान किया, चाचा जी का अपमान किया, वही बात दोहरा रहे हैं यहाँ पर अशोक पांडे। वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं, चुनावी रथ में बैठने को एक मसला मिला, वो राजनीतिक लड़ाई थी। ठीक है, एक राजनीतिक लड़ाई, मंच पर से माइक ले लिया गया। व्यक्तिगत हम सब एक थे, एक रहेंगे। अब राजनीतिक भी परिवार एक हो चुका है। ठीक है अशोक जी, आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बात रख ली, आपने कहा कि नेताजी का जो अपमान किया या शिवपाल यादव का जो अपमान किया, अब गौरव उस पर जवाब देंगे। गौरव, ये बातें याद दिलाई जाएंगी चुनावी मौसम में भाजपा की तरफ से। एक प्रवक्ता अगर इस डिबेट शो में कह रहे हैं तो आप मानकर चलिए चुनावी जनसभाओं में भी ये बातें उठेंगी। देखिए, कोई अपमान नहीं, वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, राजनीतिक विचारधारा थी, अपनी अपनी विचारधारा, अपने डिसीजन, एक इफ और एक बट था, एक यस और एक नो था, एक ऑफर था, एक एक्सेप्टेंस था, एक रिजेक्शन था। उसमें क्या लड़ाई होगी, उसमें क्या गलत बात हो गई है? मुझे लगता है वो इंटरनल पार्टी का मैटर है, उसमें किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए। अब भाजपा में कम कलह है, कितना है सब जानते हैं, ऊपर से नीचे तक है कि कोई हम उसकी बात नहीं करते। हमें यहाँ बात करनी है चुनाव की, हमें यहाँ बात करनी है जनता के विकास की। जनता का हित किसमें है? जनता का हित किसमें है? क्या अस्पतालों में स्ट्रेचर मिल जाएगा ऐसे बोलने से आपके? क्या आप एक जो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हॉस्पिटल के गेट पे हो जाती है, एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया हुई, उस पर क्या कार्रवाई करोगे आप? उस पर बोलोगे कुछ? आप उस पर बोलिए। विकास की बात आप क्यों नहीं करते हैं? क्या इन सब चीजों से पेट भर जाएगा? क्या जनता का विकास हो जाएगा? अच्छा गौरव जी, ठीक है, बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए, ठीक है अशोक जी शांत हो जाए। अशोक जी आप लोग आपस में बहस मत करिए, सवाल सुनिए। गौरव जी, आपने जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए और आप इसे चुनावी मौसम में भी उम्मीद करते हैं कि उठाएंगे, जनता के हितों की आप बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी जिस पारिवारिक एकजुटता की बात हो रही है उस पर पूर्ण विराम नहीं लग जाता है? उसके आगे भी कई सवाल हैं कि ये साथ आखिर कितना लंबा। अभी उपचुनाव है और 2024 का भी लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। ये पारिवारिक एकजुटता का संदेश जो आपने उपचुनाव से दिया है, ये कितनी आगे तक जाएगा? देखिए, जन्म कितना भरोसा सपा या अखिलेश यादव पर साथ आगे भी चलता रहेगा, या कर पाएंगे शिवपाल यादव? इसी साथ से पूरा परिवार एक हो गया। हम नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और जो हम बताना नहीं चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। यू कैन सी द रिजल्ट ऑन 8 दिसंबर को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं जिसे आप शेयर नहीं करना चाहते। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो चाचा भतीजे का साथ है ये निकाय चुनाव में बना रहेगा, 2024 में भी देखने को मिलेगा, या दोनों के साथ आने से पहले किसी
कुछ बातों पर दोनों की बात बन गई है, क्योंकि शिवपाल यादव भी बड़ी जिम्मेदारी उम्मीद कर रहे थे। देखिए सारे उनके पुत्र को भी लेकर सारे ऑफर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। नाउ वी आर वन। हम आगे 2024 में भी अपना चुनाव लड़ेंगे मिलके। तो मतलब आप कोई नया मोर्चा नहीं ढूंढेंगे शिवपाल यादव, या भाजपा से जो नजदीकियां की पूर्व में बात थी, अब ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा? देखिए इस चीज के बारे में अपना हाईकमान भी बताएगा, इस चीज के बारे में मुझे इतना वो नहीं है। ठीक है। अशोक पांडे जी, शिवपाल यादव की जब खटास थी या जो दूरी थी सपा और अखिलेश यादव से, कहते हैं उसका भाजपा ने बहुत फायदा उठाया। पारिवारिक फूट को आपने बार बार वरिष्ठों के अपमान, चुनावी मैदान में इन बातों का जिक्र करके, यहां तक कि अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर भी आपने सवाल खड़ा किया। इस पर सपा कहती रही है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। आप ही की लिखी स्क्रिप्ट चाचा शिवपाल यादव पढ़ते हैं, तो क्या लग रहा है चाचा भतीजे का ये जो मिलन है, ये केवल इस उपचुनाव तक है? क्योंकि भाजपा से भी नजदीकियां उनकी रही हैं, वो तारीफ भी करते रहे हैं 2024 के लिहाज से। इस तस्वीर को क्या आप ऐसे ही देखते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव के पुत्र जो अभी हमने 3 दिन पहले देखी? देखिए आपको बता दें कि हमने इन लोगों के संयुक्त थे तब हराया, और हमने हमारी क्या स्क्रिप्ट लिखी? अखिलेश यादव ने चाचा को भगाया, हमने स्क्रिप्ट लिखी। नेताजी को अपमानित किया, हमने स्क्रिप्ट लिखी। इनकी छोटी अपनी भाई की पत्नी चली गई। पांडे साहब कोई विकास की बात भी कर दीजिए, कुछ तो बता दीजिए क्या काम किया है, जनता में कौन सी स्क्रिप्ट लेके जाएंगे, जनता को क्या बोलेंगे, क्या जो मोदी जी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए, क्या जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वादे किए थे क्या वो? ठीक है, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट संजय राणा जी से। संजय जी, बीजेपी कह रही है अब कोई गड़बड़ जैसी बात नहीं है, रामपुर, आजमगढ़ या जिस भी पार्टी के या नेता के जो गढ़ थे वो कुछ नहीं है, अब गढ़ चाहे प्रदेश है चाहे देश है वो सिर्फ भाजपा है। क्या ये बात इस उपचुनाव के लिए मैनपुरी पर लागू होती है या नहीं? आस्था जी थोड़ी बहुत तो लागू होती है कि चुनाव का जो 2014, 2019 के बाद या 2022 का जो उन्होंने चुनाव देखा, इसमें समीकरण बदल चुके हैं, अब गड़बड़ खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी आज भी योगी जी के चेहरे पे और मोदी जी के चेहरे पे लड़ रही है। ऐसा नहीं कि जैसे भी गौरव भाई, मुझे पहली बार कोई सपा का प्रवक्ता सेंसिबल लगा जो उन्होंने स्ट्रेटेजी की बात की, प्लानिंग की बात की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनको अपने बेहतर ये जो चीजें समीकरण चल रही थी उसको देखना होगा। लेकिन हाँ, ये गढ़ वाला जो कंसेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन बीजेपी अगर ये बोलती है कि मेरे कैंडिडेट के नाम पे अगर कोई जीता तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो कमल के निशान है, योगी मोदी के नाम पे जीत रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस उपचुनाव में भी एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं और रणनीति, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पारिवारिक एकता और नेताजी की विरासत। अब देखना होगा, मुकाबला बहुत कड़ा और दिलचस्प होने जा रहा है। जनता आखिर किसको चुनती है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।